जब तक जीवन स्वार्थों के पीछे भाग रहा है, तब तक जीवन में आनंद का होना नामुमकिन है। काम को छोड़कर जो कि शत्रु है, अर्थ को छोड़कर जो अनर्थ से एकत्रित किया जाता है, और धर्म को छोड़कर जो इन दोनों का कारण है, सबके प्रति अनादर से भर जाओ। आमतौर पर हमने इनको जीवन का लक्ष्य मान लिया है, पुरुषार्थी के लिए प्राप्त माना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को माना ये गया है कि अर्थ रहेगा, काम रहेगा और धर्म रहेगा, तो अंततः मोक्ष उतरेगा। एक यात्रा बना दिया गया है जीवन को, जिसमें कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए, जिसमें अर्थ का संचय होना चाहिए, और जिसमें धर्म के नाम पर ऐसा एक मार्ग होना चाहिए जिसमें अर्थ और काम के लिए अन हो। ये भ्रम है और ये आदमी के मन की चाल है। ऋषि अष्टावक्र सीधे सीधे इसी झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि काम की प्राप्ति का मोक्ष से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। काम किसी भी तरीके से पुरुषार्थों में शामिल नहीं किया जा सकता। साफ साफ कह रहे हैं कि काम बैरी है तुम्हारा। समस्त कामना, मानसिक, दैहिक, सब काम में और अर्थ में कोई विशेष अंतर है नहीं, क्योंकि मन के लिए अर्थ वही है जिसकी पहले पहले उसे कामना उठी हो। एक ही है दोनों, काम और अर्थ। एक थोड़ा स्थूल, एक थोड़ा सूक्ष्म लग सकता है, पर मूलतः दोनों एक ही हैं, काम और अर्थ। हमने बड़ी से बड़ी गलती ये की है कि हमने धर्म को काम और अर्थ को प्राप्त करने का साधन बना लिया। मन, समाज तो ये चाहता ही था, पुरोहितों ने भी इसमें सहायता कर दी। कुछ शास्त्र भी ऐसे उभर कर आ गए जिन्होंने ये मिथ्या प्रचार बनाए रखा कि धर्म वो है जिससे अर्थ और काम की सिद्धि होती हो। ऋषि अष्टावक्र वही कह रहे हैं, यदि धर्म वो है जो अर्थ की और काम की सेवा में लगा हुआ है, तो अर्थ को और काम को ही नहीं, धर्म को भी त्याग दो। अर्थ को और काम को ही नहीं, धर्म को भी त्याग दो, क्योंकि जिस धर्म को हम जानते हैं वो और कुछ नहीं है, वो कामना पूर्ति का हेतु भर है। हम मंदिरों में जाते हैं अपनी इच्छाएं तृप्त करने। हमारी प्रार्थनाओं में हमारी वासनाएं बैठी होती हैं। अपनी इच्छा अनुरूप ही हम अमूर्त की मूर्तियां भी गढ़ लेते हैं। आज यदि ये स्पष्ट कर दिया जाए कि हमारी इच्छाएं तो सिर्फ हमारे पूरे संस्कारों से, कंडीशनिंग से निकलती है, वही हमारा बोझ है, वही हमारी बीमारी है, और धर्म के जगत में हमारी इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, ये बात साफ साफ स्पष्ट कर दी जाए तो धर्म गुरुओं के यहाँ जितनी भीड़ लगती है वो पूरी की पूरी छट जाएगी। हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे, हमारे त्योहारों को कोई नहीं पूछेगा। आप ध्यान दीजिए, हर त्योहार के साथ इच्छा पूर्ति जुड़ी हुई है। आप ध्यान दीजिए कि हर प्रार्थना में कामना बैठी हुई है। आप ध्यान दीजिए, हर जप, हर तप, साधना के हर अंग के पीछे बैठा तो अहंकार ही है, जो किसी तरह अपने आप को तृप्त करना चाहता है। ये झूठा धर्म है। तभी तो ऋषि अष्टावक्र कह रहे हैं, तुरंत त्यागो इसको। जो धर्म अर्थ की और काम की चाकरी बजाता हो, उसको तुरंत त्याग दो। और ये अच्छा संदेश है हम सबके लिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आज ही नहीं, सदा से आदमी के
मन ने धर्म के साथ खिलवाड़ ही किया है। कोई ये ना सोचे कि आज का समय कोई विशेषतया भ्रष्ट समय है। बात समय की है ही नहीं, बात आदमी के मन की संरचना की है। मन हमेशा से ऐसा ही रहा है। आप उसे कुछ भी देंगे, आप उसे धर्म देंगे, आप उसे शास्त्र देंगे, आप उसे ऊंचे से ऊंचे सूत्र दे देंगे, वो उन सब का उपयोग करेगा एक ही दिशा में, जो मुझे वांछित है, जो मुझे चाहिए। यही एकमात्र दिशा है जिसमें मन अपने समस्त संसाधनों का उपयोग करेगा। आप उसे जो कुछ भी देंगे, भले ही आप वो उसे उसकी सफाई के लिए दे रहे हों, पर वो उसको अपना एक संसाधन, अपना एक हेतु ही बना लेगा। इंसान ने हमेशा यही किया है। धर्म ग्रंथों का दुरुपयोग करके जितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं और जितने नारकीय काम किए गए हैं, उतने अन्यथा नहीं किए जा सकते। एक बार आप ये कहने लग जाएं कि आपका कर्म शास्त्र सम्मत है, उसके बाद आपके मन के विस्तार की कोई सीमा नहीं रहती। उसके बाद आपके कर्म पर कोई पाबंदी नहीं रह जाती। शास्त्र सम्मत हो गया है ना, और इंसान ने यही किया है। हिटलर के एक अधिकारी को श्रीमद् भगवद गीता बहुत पसंद थी। वो कहता था, गीता इज अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट इन कॉल ब्लडेड किलिंग। अर्थात रक्त संहार के नाम पर गीता एक शानदार दस्तावेज है। उसको यानी कि हिटलर को मारने हैं, लाखों यहूदी मारने हैं, नृशंसता से हत्या करनी है, उसे गीता बहुत भाती थी। ऋषि अष्टावक्र कह रहे हैं, त्याग दो। यदि धर्म का ये अर्थ है तो धर्म के इस रूप को तुरंत त्यागो, ये मोक्ष तक नहीं ले जा पाएगा। ध्यान दीजिए, जो कुछ त्याज्य है उसकी उन्होंने बात करी है। काम, अर्थ और वो धर्म जो इन दोनों की सेवा में लगा हुआ है। मोक्ष की बात ही नहीं करी ऋषि अष्टावक्र ने। इनको त्यागना ही मोक्ष है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं है। इनको त्याग दिया तो उसके बाद अब किसी और मोक्ष की साधना की जरूरत नहीं है। अब और कुछ पाने नहीं निकल पड़ना है। इसके बाद जो उपलब्धि ही है वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जीवन उसी में बीतेगा, उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति नहीं है, मुक्ति है, उससे जिसका आपने संचय कर रखा है। प्राप्त तो हम बहुत कुछ करे बैठे हैं, मोक्ष प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति से मुक्ति है। और यही कर रहे हैं ऋषि अष्टावक्र। मुक्त हो जाओ उससे जो प्राप्त करे बैठे हो, काम, अर्थ और उनका साधन रूपी धर्म। क्या है वास्तविक धर्म? इतना तो साफ है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति का नाम धर्म नहीं हो सकता। मुझे और रुपया चाहिए और पैसा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बड़प्पन चाहिए, मुझे पद प्रतिष्ठा इत्यादि चाहिए। जो कुछ ये दिलाने का वादा करे वो धर्म तो धर्म नहीं हो सकता, वो तो कोई दुकान होगी। हाँ, ये सब दिलाने का जो धर्म वादा करे उस धर्म की दुकान पर भीड़ खूब लगेगी। तो अगर आपको अपने अनुयायियों की, मतावलंबियों की संख्या बढ़ानी हो तो फिर ये आपको दावा करना ही पड़ेगा कि हमारे यहाँ आइए, आप माला माल हो जाएंगे। हमारे यहाँ आइए, आपका वैभव खूब बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। हमारे यहाँ आइए, हमारे पास इच्छा पूर्ति मंत्र है। ये सब बातें दुकानदारी में बहुत सहायक होंगी, पर ये धर्म की भाषा नहीं है। धर्म फिर है क्या? धर्म का पर्याय है औचित्य। क्या धर्म है? ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि क्या उचित है, क्या उचित है। कभी भी किसी भी स्थिति में मन के लिए वही उचित है जो उसे उसके केंद्र की ओर ले जाता हो। मन यदि केंद्र पर अवस्थित ही हो तो ये सवाल ही अर्थहीन हो जाएगा कि क्या उचित है या क्या अनुचित है। ये सवाल उठेगा ही नहीं।
आत्मा के रस में डूबे हुए मन में इस प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं होती कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। जिस मन में ये प्रश्न अभी उठ रहा है, निश्चित रूप से वो थोड़ा बिखरा हुआ है, थोड़ा भटका हुआ है, केंद्र से, अपने घर से जरा दूर है। उसी के लिए प्रश्न मायने रखता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। एक ही धर्म है, वो जो वापस आपको आपके घर तक ले जाए, जो मन को आत्मा तक ले जाए, जो अहंकार को परमात्मा तक ले जाए, वही धर्म है। उसके अलावा धर्म है ही नहीं। इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति तो उठती है अपूर्णता के भाव से। आप कब कहते हो कि मुझे अपनी कामनाएं पूरी करनी है, मुझे अर्थ चाहिए? ये आप कब कहते हो? ये आप तब कहते हो सर्वप्रथम आपको ये भाव उठता है कि कोई कमी रह गई। अंततः पूर्णता है परमात्मा, और अंततः पूर्णता का भाव ही है परमात्मा में स्थित होना। क्या है केंद्र से भटकना? किसको हम कहते हैं कि मन अभी घर में नहीं है अपने। ज्यों ही कोई अपूर्णता का भाव उठता है, त्यों ही आप अपना केंद्र छोड़ करके संसार में स्थित हो जाते हैं। काम और अर्थ जब उठे ही अपूर्णता के एक भ्रामक एहसास से हैं, तो उनके पीछे कैसे जाया जा सकता है? भ्रम का पीछा करने से भ्रम नहीं मिटता। भ्रम मिटता है भ्रम को भ्रम जान लेने से। रेगिस्तान में होते हैं आप और मृग मरीचिका के भ्रम में फंसे हुए हैं, जहां पानी नहीं है। उस दिशा में भागने से न तो पानी मिलेगा, न आपकी प्यास बुझेगी। जो है ही नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने से क्या फायदा? बल्कि यात्रा कर करके ही आप ये और सिद्ध किए जाते हो कि वो है। झूठी बीमारी का इलाज कर करके आप उसे सच्चा बनाए जाते हो। जो कमी है नहीं जीवन में, उस कमी की पूर्ति कर करके आप उस कमी को मान्यता दिए जाते हो। समझो बात को। जो कमी है नहीं, आप निरंतर लगे हुए हो। यही जीवन का उद्देश्य बना हुआ है कि कुछ पालूं, कुछ पालूं। पाने के पीछे भाव है कि कुछ कमी है। अब कमी नहीं है, लेकिन आपका पूरा श्रम उस कमी को मान्यता दे देकर उसको स्थापित किए हुए है। आप कमी को पूरा करने की कोशिश छोड़ो, कमी ही खत्म हो जाएगी। ये वो कमी नहीं है जो मिटती है कुछ पा करके। ये वो कमी है जो मिटती है कमी के भाव को ही मिटा करके। तो धर्म वो कभी हो नहीं सकता जो आपके अंदर के अपूर्णता के भाव को प्रोत्साहन दे दे, मान्यता दे दे। जो धर्म आपसे कहता हो कि बच्चा, जो तुझे चाहिए वो मिलेगा, उस धर्म से बचें। वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो मन को उस दिशा ले चले जहां मन को सहज ही दिखने लगे कि क्या पाना है। मन गहरे में कृतज्ञता के भाव से भर जाए। मन देखे कि अनुग्रह की ही वर्षा है और कहे, जो कुछ मिलने लायक था सब कुछ तो मिला हुआ है, अब और क्या पाना है? कहाँ कोई कमी रह गई है? मन से धन्यवाद उठे, मांग नहीं। यही धर्म है। धर्म वो नहीं है जो अपूर्णता को पूर्ण करता हो। धर्म वो है जो अपूर्णता को विसर्जित कर देता हो। धर्म वो है जो आपसे कहे कि हंसो, अपने ही मन पर हंसो कि मुझे जो चाहिए नहीं, मैं वही मांग रहा था। हंसो अपने ऊपर की अमूल्य राशि तुम्हारे पास थी, लेकिन तुम 2 रुपए 4 रुपए के लिए भटक रहे थे। धर्म वो है। ऐसा धर्म साधनों के उपयोग पर निर्भर नहीं रहता। ऋषि अष्टावक्र उनमें से नहीं है जो आपको तरीके बताएंगे, जो साधन बताएंगे। ऋषि अष्टावक्र आपसे सीधे कहेंगे, आंखें खोलो और देख लो। क्योंकि साधनों के उपयोग में भी एक भ्रम को मान्यता दी जा रही है। वो भ्रम ये है कि देखना बड़ा मुश्किल है। वो भ्रम ये है कि हम इतनी दूर आ गए हैं कि समय लगेगा। साधन का अर्थ है समय। साधन का अर्थ है अभी कोशिश करो, कल मिलेगा। ये भी भ्रम है। इतनी दूर आप कभी नहीं आ गए होते कि बहुत समय लगे।
जो मन छिटका है, संकल्प भर कर ले, वो तो बोध अभी है। क्योंकि आप कहीं पर भी हैं, ध्यान की शक्ति कभी आपसे नहीं छीनी जा सकती। कैसे भी आपने अपनी अवस्था मान रखी हो, बना रखी हो, लेकिन प्रत्येक अवस्था में ध्यान की ताकत तो आपको उपलब्ध है ही। जीवन को आपको ध्यान से और ईमानदारी से देखना ही है, और देख करके जो दिखे उसको अस्वीकार नहीं कर देना, उसको अस्वीकार नहीं कर देना है। फिर यही मोक्ष है। सच्चाई की ताकत से सच्चाई को देखो और फिर सच्चाई की ताकत से सच्चाई में जियो, यही मोक्ष है। उसी की ताकत है जो आपको सामर्थ्य देगी कि आप उसे देख सकें। अपनी ताकत से आप उसे नहीं देखते। तो फिर साधना कैसा चाहिए? उसको देखना है, उसी की ताकत से देखना है। तो इसमें आपकी हेतु की जरूरत कहां पड़ गई? क्या सत्य ने शर्त रखी है कि मुझ तक आने के लिए तुम्हें इन इन बाधाओं को पार करना पड़ेगा? नहीं। ये शर्त अगर है भी तो सत्य ने तो नहीं रखी है। ये शर्त तो आपके अपने मन से उद्भूत है। ये शर्त ही भ्रामक है। सत्य ने तो अपने दरवाजे कभी नहीं बंद किए। आपने बड़ी कल्पनाएं कर रखी हैं कि रास्ता टेढ़ा है, लंबा है, दुविधापूर्ण है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी समय नहीं है। ये सब आपने कल्पना कर रखी है, आपने रची है इनको। आपने जैसे रची वैसे इन्हें छोड़ा भी जा सकता है। छोड़ दीजिए, तत्क्षण छोड़ा जा सकता है। मोक्ष सहज है, अति उपलब्ध है। मोक्ष की कल्पना जटिल है। आप कल्पना जब करेंगे तो फंसेंगे, और मन सब कुछ कल्पना में बांध लेना चाहता है। मोक्ष की भी वो कल्पना ही करता है। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और निश्चित सी बात है, सत्य, मुक्ति, मोक्ष नहीं आपकी कल्पना में समाएंगे। वो इतने सहज, इतने सरल है कि आपके मन की जटिलता में उनके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। वो समाएंगे ही नहीं। इसलिए नहीं समाएंगे कि वहां कोई गुत्थी है जो आपकी समझ में नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं समाएंगे क्योंकि वहां इतनी सरलता है कि आपकी जटिलता की पकड़ में नहीं आएगी। वो बात इतनी सीधी और इतनी साफ है कि हम उसे देखकर भी अनदेखा कर जाएंगे। हमें तो गुत्थियों की तलाश है, जटिलता की तलाश है, कठिनाई की तलाश है, साधना की तलाश है। जो उपलब्ध ही है, जो अस्पष्ट ही है, जो समीप से समीपतर है, वो हमें कब दिखा है? काम को समझे, अर्थ को समझे, और जो धर्म इन दोनों की पूर्ति का साधन मात्र हो, ऐसे धर्म को त्याग दें। यही संदेश है। आचार्य प्रशांत हम सबके उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। आप सब आगे आएं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, उनकी संस्था को सहयोग दें।